सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मसीह भाई बहनों के लिए कि हमारा जीवन मसीह में कैसा होना चाहिए। तो आइए देखते हैं आज परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करना चाहता है। आज परमेश्वर अपनी योजना को हमारे जीवन में कैसे पूरी करना चाहता है। या तो इसी तरीके से जो हमारा जो आज का टॉपिक है, जो वचन मिला है हमें, वो लूका रचित सुसमाचार है, उसका 20वां अध्याय, उसका 45 से लेकर 47 वचन तक को हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर आज किन बातों से हमें सिखाना चाहता है कि हमें अपने जीवन में कौन सी चीज़ें लागू करनी है। तो इसी तरीके से पहले हम 45 वचन को पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, जब सब सुन रहे थे तो उसने अपने चेलों से कहा, यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह क्या कहते थे कि जब यीशु मसीह हमें कोई उदाहरण देता था, जब परमेश्वर की बातें यीशु मसीह हमें सिखा रहा था, तो उसी तरीके से उस टाइम पे लिखा है कि जब यीशु मसीह उन लोगों को कुछ बता रहा था, अपने चेलों को, तो क्या हो रहा था, यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा। इस 46 वचन में पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना अच्छा लगता है और जिन्हें बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य स्थान और भोजन में मुख्य स्थान प्रिय लगता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने वचनों से आज हमें ये सिखा रहा था कि हमें किससे सावधान रहना है। ऐसे लोगों से जो कैसे लोग आते हैं, जिनको क्या अच्छा लगता है, बड़े लंबे लंबे वस्त्र पहने फिरना अच्छा लगता है। जैसे आप देख सकते हो, जैसे मान लो, देखिए, कोई पादरी भी हो सकता है, कोई भगवान को मानने वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिनको कैसा अच्छा लगता है, जिनको अपनी महिमा कराने में अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर उनसे खुश नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर की जो महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए वो परमेश्वर को ही मिलनी चाहिए, ना कि किसी मनुष्य को। और जो ऐसे मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी महिमा ही पूरी कराना चाहते हैं। तो क्या लिखा है परमेश्वर ने कि ऐसे लोगों से सावधान, जो क्या करते हैं, जो लंबे लंबे वस्त्र पहने फिरना उनको अच्छा लगता है, लोगों से बाजारों में नमस्कार सुनना अच्छा लगता है कि लोग उनको दंडवत करते रहे कि हाँ जी नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी, उनको ये चीज़ अच्छी लगती है। और अगर कभी उनको भोजन पे बुला लिया जाए, जैसे किसी शादी, किसी पार्टी, किसी भी चीज़ में, तो उनको वो कैसे लोग रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि बस पहला स्थान हमें ही मिलना चाहिए, परमेश्वर को नहीं मिलना चाहिए। तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए कह रहा है कि अगर कोई आपके साथ में, आपकी संगति में, आपके आसपास में अगर ऐसे लोग हैं, तो प्लीज़ उनसे कैसे रहना है, सावधान। परमेश्वर ने क्योंकि ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए हमें सिखाया है। इसी तरीके से अगर हम 47 वचन पढ़ते तो क्या लिखा है, वे विधवाओं के घर खा जाते हैं और देखने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, वे बहुत ही दंड पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, ऐसे लोग जिनको क्या करना अच्छा लगता है, अपनी महिमा के लिए जो लोग कराते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए कह रहा है कि क्या चीज़ कि जो ऐसा काम करते हैं, जो अपनी महिमा कराते हैं, वो क्या करते हैं, विधवाओं के घरों को खा जाते हैं। मतलब सिर्फ विधवा ही नहीं, परमेश्वर क्योंकि हमेशा उदाहरण से बात करता है, वो ऐसे लोगों के भी घर खा जाते हैं जो उनकी संगति में रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि नहीं जी, ये बहुत बड़े ऊंचे स्थान के आदमी हैं, ये बहुत ऊंचे स्थान की औरत है, या ये तो बहुत महान लोग हैं। नहीं, ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए कहा है, क्योंकि ऐसे लोग आपके घरों को बर्बाद कर देते हैं। और परमेश्वर का साथ ही परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ऐसे लोग क्या करते हैं, दिखाने के लिए बहुत लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, जैसे कि परमेश्वर हमारी बहुत सुनता है। लेकिन परमेश्वर का अगर आप वचनों को पढ़ेंगे तो परमेश्वर, अगर आपको प्रार्थना नहीं करनी आती और आप सिर्फ इतना सा वर्ड बोलो कि परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आज आपने मुझे संभाला, तो वो प्रार्थना भी आपकी ग्रहण की जाएगी, क्योंकि अगर आप दिल से करोगे। लेकिन परमेश्वर ने इस तरीके से कैसे कहा अपने वचन में, तो लेकिन परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए क्या कहा कि जिन लोगों को ऐसा अच्छा लगता है कि बस लंबी लंबी प्रार्थना करते रहे, ताकि लोगों को ये लगे यार ये तो इतनी बड़ी प्रार्थना कर रहा है, इतनी बड़ी प्रार्थना तो इनकी तो परमेश्वर पता नहीं कितनी सुनता है। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा है कि ऐसे लोगों से क्या रहना है, सावधान। क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, घरों को बर्बाद करते हैं, विधवाओं के घरों को खा जाते हैं। और साथ में परमेश्वर ने क्या लिखा, ये बहुत ही दंड पाएंगे। हालेलुया। ऐसे लोग जो बाज़ारों में ये सुनना पसंद करते हैं, बस हमें जी हजूरी करनी है, हमें तो लोग नमस्ते करते रहे, हमें तो हर चीज़ में पहला स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने हमें कैसे नहीं पूछा, या पहला स्थान लोग बात करते नहीं है कि पहला खाना कोई भी बनाएंगे कि भाई उन वाले पंडित को देखा, उन वाले बाबा को देखा, उनको ये देखा हो। लेकिन नहीं, ये चीज़ें क्या है, गलत है। परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए मना किया। और परमेश्वर ने साफ साफ अपने वचन में क्या लिखा है कि ऐसे लोगों को क्या होगा, दंड मिलेगा।
ऐसे लोग दंड पाएंगे। परमेश्वर ने साफ लिखा है दंड के लिए। तो भाई और बहनों, आप लोगों से भी अनुरोध है कि अगर आपके आसपास ऐसे कोई लोग रहते हैं या ऐसी आप सोच रखते हो कि नहीं हमें पहला स्थान किसे देना है, या आज हमारा कोई भी बड़ा त्योहार है, बहुत सारी चीज़ें हैं और हमें पहला खाना निकाल के उनको देना है, उनको देना है, तो गलत कर रहे हैं आप। और परमेश्वर का वचन सत्य है और परमेश्वर का वचन कभी ऐसा नहीं कि जिसे कोई बदल सके। उस वचन को कोई बदल नहीं सकता। और परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए लिखा है कि क्या करेंगे, तुम दंड पाओगे, तो आप दंड ही पाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस चीज़ को पलट दो। आप हो सकता है बाइबल को मिटा दो, हो सकता है उसके वचन को मिटा दो, बट जो चीज़ परमेश्वर ने अपने मुंह से कही है उस वचन को आप पलट नहीं सकते। तो भाई और बहनों, अगर आप भी पहला स्थान किसी को देते हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन में साफ साफ लिखा है कि शास्त्रियों से सावधान, ऐसे लोगों से सावधान। ऐसा नहीं लिखा परमेश्वर ने किसी भी जगह कि किसी पास्टर से सावधान, किसी पादरी से सावधान, किसी पंडित से सावधान, किसी इससे नहीं। शास्त्रियों, उसमें हर कोई आएगा जो अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझता है और जो बहुत लंबी लंबी पूजा पाठ करते हैं, बहुत लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं। उन लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम क्या करते हो, विधवाओं के घरों को खा जाते हो और इतनी लंबी लंबी प्रार्थना करके दिखाते हो कि जैसे परमेश्वर तुम्हारी बहुत सुनता है। नहीं, ऐसे लोगों की परमेश्वर कभी नहीं सुनता। हो सकता है आपको प्रार्थना नहीं करनी आती, आप छोटी सी प्रार्थना करिए, वो भी आप परमेश्वर देखना, वो भी प्रार्थना को परमेश्वर ग्रहण करेगा, लेकिन आपकी प्रार्थना दिल से होनी चाहिए। और अगर भाई और बहनों आपको लंबी लंबी प्रार्थना करने का बहुत मन करता है तो आप गुप्त में करिए, ताकि परमेश्वर अगर सच्चे हो आप तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनिए। आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों ने अपना टाइम हमें दिया, हमारी वीडियो को सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन वचनों के द्वारा भी परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, अनुग्रह दे, आपके परिवारों में उन्नति और सामर्थ्य को दे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।